तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एचके ऑफिशियल। तो आ गई हूँ मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पीपीएस लेके, जो कि आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। कल मैंने यूनिट 3 भी जो है अपलोड कर दिया था आपके लिए वन शॉट के रूप में। तो आई होप आपने वो वन शॉट भी कंप्लीट देख लिया होगा एंड आपका यूनिट 3 बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी आगे के भी यूनिट्स आपके साथ शेयर करने की, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जिन लोगों का सब हो गया या फिर जिसका कुछ भी नहीं हुआ है वो इन क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इन क्वेश्चंस के बाहर आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज़्यादा आएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, जो कि मतलब हर सेक्शन में आपको दिखेंगे। ठीक है, तो बस इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लो, पासिंग से ज़्यादा स्कोर करोगे, आई गारंटी यू। ठीक है, तो बस इसी नोट के साथ स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आगे बढ़ना एंड इस वीडियो को भी लाइक करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे यूनिट 3, जिसका मैंने कल वन शॉट अपलोड किया था एंड मैंने बहुत डीपली विथ माई हैंड रिटन नोट्स आपको एक्सप्लेन किया था। तो आई होप आपको वो समझा होगा। एंड ये वाले जो यूनिट है इसके मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी, जो कि है फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। तो देखिए, मैंने सबके मतलब 5, 6, 7 ऐसे ही क्वेश्चंस रखे हैं हर यूनिट के। तो ज़्यादातर डेफिनेशंस एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ज़रा मैंने बढ़ा दिए, वरना मैं 5 ही रखती आई हूँ। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमारा यूनिट का नेम ही है फंक्शन एंड मॉड्यूल, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन जाता है थ्योरी बेस्ड, वो होता है व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, तो आपको जो मैंने कल बताया था ब्लॉक ऑफ कोड और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, तो वो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, कीवर्ड्स, एंड आप वैसे अपना डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन कोड रीयूज, ठीक है, उसका भी मैंने आपको पैराग्राफ दिया हुआ था। आप चाहो तो एक फंक्शन का वहाँ पर विद डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल जो है आप एक एग्जाम्पल दे दो जिसमें कोड रीयूज का मतलब एक्सप्लेनेशन होता हो। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है एक्सप्लेन इनबिल्ट एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये क्या है? टाइप्स ऑफ फंक्शन है ना, मैंने आपको कल एक्सप्लेन किए थे विथ सिंटैक्स एंड एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है विथ सिंटैक्स एंड एग्जांपल्स। जो है इसके अंदर आप वो वाले जो मैंने आपको पार्ट्स बताया ना, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल, उसके अंदर आप सिंटैक्स को रेफर करिए। अदरवाइज इधर जो है इनबिल्ट और यूजर डिफाइंड फंक्शन, इनको आप विद डेफिनेशन ही लिखिए। ठीक है, विथ एग्जांपल्स, लाइक इनबिल्ट के क्या एग्जांपल्स है, यूजर डिफाइंड के क्या एग्जांपल्स है। इसके बाद और इसके अंदर आप जो चीज़ मैं बोल रही हूँ फॉर सिंटैक्स एंड एग्जांपल्स, आपको क्या ऐड करनी है? फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। ओके, ठीक है, उसके हिसाब से जैसे मैंने आपको नोट्स में समझाया था, एक्सप्लेन किया था, तो वैसे ही आप सिंटैक्स और एग्जांपल्स लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो मैंने आपको 4 फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स जो है एक्सप्लेन किए हैं एंड 4 ही जो है हमारे पैटर्न में भी हैं, तो आपको सिर्फ 4 ही समझ के जाने हैं अच्छे से। एंड उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई भी 2 बोलें, कोई भी 3 बोलें, या फिर ऐसा बोलें कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। तो इसीलिए मैंने ये एक मतलब जनरल सा क्वेश्चन रखा है, तो आपको इसमें कोई भी वेरिएशन आएगा तो आप लिख पाओगे अगर आप चारों को बहुत इजीली करोगे। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ था कौन से थे। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट था, उसके बाद कौन सा था? पोजिशनल एंड रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, फिर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, एंड देन वी हैव वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट। तो ये हो जाते हैं हमारे 4 फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे मैंने आपको वीडियो में भी बताया हुआ था कि लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स, इनके बीच में डिफरेंशिएट होना, मतलब डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको एक्सप्लेन करने भी आ सकता है कि एक्सप्लेन लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। तो एक ही चीज से आपके दोनों भी क्वेश्चन के आंसर्स हो जाते हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन लैम्डा फंक्शन विद एग्जांपल, जो कि मैंने कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको, जो कि मैंने आपको बताया था दिस इज अ सिंगल लाइन फंक्शन। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको पीवाईक्यू भी करवाया था एंड अगेन और क्वेश्चंस भी करवाए थे लैम्डा फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो वो प्रोग्राम्स भी आप प्रैक्टिस कर लिए फॉर गिविंग द एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स यूजिंग अ फंक्शन। अब देखो, मैंने यहाँ पर ये जस्ट एक प्रोग्राम लिख दिया, आगे मैंने कोई मतलब एज सच कोई इतना ज़्यादा मतलब कोई प्रोग्राम नहीं रखा है, बिकॉज प्रोग्राम आपको कोई भी आ सकता है, लेकिन आपने अगर कंसेप्ट समझ लिया। देखो, मैंने कल भी जो वीडियो डाली उसके अंदर मैंने फंक्शंस के बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोग्राम्स आपके साथ शेयर किए। तो आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपके प्रोग्राम्स बहुत ईजी होते जाएंगे, तो आप उतना सॉल्व भी कर पाओगे। तो प्रोग्राम्स जो है ये आप अपने ऊपर लीजिए एंड आप जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा प्रोग्राम्स सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप पेपर में लिख पाएँ। ठीक है, तो जैसे मैंने कि आपको कल वन शॉट में जो मैंने आपको सारे प्रोग्राम्स दिए, आई होप आपने सब वो प्रैक्टिस किया। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ वापस जाइए, वो वीडियो को देखिए, एंड बहुत सारे उसके अंदर फंक्शन रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, लैम्डा रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो वो आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो जाता है लैम्डा फंक्शन विद एग्जांपल्स। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये हो जाता है स्वैप 2 नंबर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ही है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप सारे प्रोग्राम्स एक बार रेफर करके जाइए। एंड अगर आपको सिर्फ प्रोग्राम्स रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है,
फिर है डिफाइन डॉक स्ट्रिंग्स विद एग्जाम्पल्स, दैट इज द डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये भी एक मैंने आपको लास्ट में हमारे यूनिट के ये लास्ट एक टॉपिक था जिसमें हमने सिर्फ इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा था एंड मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। तो जस्ट उतना ही क्वेश्चन आता है, तो आप सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना है एंड एग्जाम्पल देना इनफ है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 3, दैट इज फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स, ठीक है। तो आई होप आपको आप ये सारे जो क्वेश्चन है ये थरोली प्रिपेयर करेंगे एंड अगर कोई एक आध क्वेश्चन नहीं मतलब समझ में आ रहा है या कुछ हो रहा है तो आप उसको मतलब छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए। अदरवाइज अगर आप मतलब आपके पास इतना टाइम है तो आप ये सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, ओके। तो चलिए अब आ जाते हैं हम यूनिट 4 के ऊपर, दैट इज आर स्ट्रिंग्स। बहुत ही ज़्यादा ईजी यूनिट है जो कि इसमें हम सिर्फ स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इसके अंदर। अब मैंने इधर कोई भी प्रोग्राम जो है इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज मैंने आप ये अब प्रोग्राम का जो है ये आप खुद से करिए क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं एंड मैं सबको एक में लिखूंगी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ही बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपको मतलब जैसे टॉपिक वाइज है तो आप उसके हिसाब से प्रोग्राम्स देख लीजिए, अदरवाइज प्रोग्राम्स अगर चाहिए तो यू कैन कमेंट में। इस यूनिट में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रिंग्स इसका यूनिट का नाम है, तो जस्टिफाई स्ट्रिंग, ठीक है, ये आ जाता है। जस्टिफाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल विद एग्जांपल्स। इम्यूटेबल का मतलब क्या है, वी कैन नॉट चेंज, ठीक है, वंस डिफाइंड वी कैन नॉट चेंज स्ट्रिंग। तो उसके ऊपर एक थ्योरी है, ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन है। तो अगर मैं सपोज अगर मैंने वीडियो डाली तो आपको वो मिल जाएगा, अगर नहीं डाली तो आप सिर्फ थ्योरी जो है इसकी रेफर कर सकते हैं जिसमें जस्टिफाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल विद एग्जांपल्स, ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, ओके। इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड है आपके पास एक्सप्लेन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑपरेशन विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग ये दो ऑपरेशंस हो जाते हैं जो कि हम स्ट्रिंग के साथ करते हैं, विद एग्जांपल्स वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। फिर है एक्सप्लेन फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। अब देखो मेथड्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने दो तीन लिख दिए हैं, लेकिन जितने मेथड्स हैं ना एक बार आप पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। तो वो पूरा जो आपके पास अगर होंगे नोट्स तो आपको पता होगा कि कितने सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको अगर कुछ बताऊं लाइक कैपिटलाइज हो जाता है, काउंट, एंड्स विद, स्टार्ट्स विद, फिर फाइंड, इंडेक्स, आर इंडेक्स, इज एलनम, इज अल्फा, इज डिजिट, बहुत सारे हैं, ठीक है। अराउंड मैं बोलूं तो 26 एज सच मेथड्स हैं, तो उसमें से कोई भी आपको एक्सप्लेन करने आ सकता है। तो यहाँ पर जो है टाइटल, स्टार्ट्स विद, जेड फिल, तो ये मुझे लगे ये इंपॉर्टेंट है तो ये आप जो है रेफर कर सकते हो एज इंपॉर्टेंट। लेकिन आई विल रेफर यू कि आप जितने भी मेथड्स हैं लाइक एज सच 26 मेथड्स हैं तो वो सब एक बार आप पढ़ के जाइए। बिलीव मी इतने सिंपल है, जस्ट आप एक बार पढ़ोगे आपके दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाता है मेथड्स का। उसके बाद है एक्सप्लेन स्ट्रिंग ऑपरेशन विद सूटेबल एग्जाम्पल, कॉन्कैटिनेशन, अपेंडिंग एंड स्ट्रिंग रिपीटेशन। तो ये तीन चीजें आपको स्ट्रिंग्स ऑपरेशन के अंदर एक्सप्लेन करनी होती है, दैट इज कॉन्कैटिनेशन, अपेंडिंग एंड स्ट्रिंग रिपीटेशन, ठीक है। तो ये हो जाता है एक और इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर है एक्सप्लेन स्ट्रिंग फॉर्मेट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये भी एक लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जिसमें हमें सिर्फ एक्सप्लेन करना है एंड तीन चार जो है हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट ऑपरेटर है उनके टाइप्स, नेम्स वगैरह लिख देना है, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका भी इंपॉर्टेंस। फिर है व्हाट इज स्ट्रिंग, ठीक है, व्हाट इज स्ट्रिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, इटरेटिंग स्ट्रिंग। तो इटरेटिंग स्ट्रिंग ये इस यूनिट का लास्ट पार्ट होता है, तो इटरेटिंग स्ट्रिंग के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए एंड आप उसको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना आना चाहिए आपको। तो वो भी आ सकता है क्वेश्चन अबाउट एंड देन व्हाट इज स्ट्रिंग, तो ये डेफिनेशन तो आपको ऑब्वियसली पढ़ के ही जाना है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग जिसके अंदर हम लेंथ, मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं और भी दो फंक्शंस हैं, ठीक है। तो वो जब आपको एक्सप्लेन करना है ना तो वो भी आपको आ सकता है, जैसे कि तो ये भी सब आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, जो कि जैसे मेथड्स मैंने आपको बताया तो वो 26 मेथड्स है, लेकिन ये जो फंक्शन है वो 5 फंक्शंस है, ठीक है। तो अगर आपने आपके पास नोट्स होंगे तो यू कैन गो एंड रेफर दोज बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने यूनिट 5 के ऊपर, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें, ठीक है। तो यूनिट 5 के अंदर ज़्यादातर चीज़ें थ्योरेटिकल है, ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट मैंने लिखा एक्सप्लेन फॉलोइंग पैराडिगम्स इन डिटेल, जिसमें मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये तीन चीज़ें हैं। आपको इसमें से मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स इन डिटेल, तो आपको इन तीनों को एक्सप्लेन करना होगा, अदरवाइज इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अबाउट प्रोग्रामिंग पैराडिगम। फिर है एक्सप्लेन पब्लिक मेंबर्स एंड प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। तो ये दोनों का भी डिफरेंस भी एक्सपेक्टेड है, अदरवाइज आपको थ्योरी आप पढ़ के जाओगे तो दोनों आपके क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर है एक्सप्लेन क्लास मेथड एंड क्लास वेरिएबल विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो ये दोनों चीजें आप विद सुटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हो, क्लास मेथड एंड क्लास वेरिएबल। उसके बाद है एक्सप्लेन फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बिलीव मी ये क्वेश्चन और ऊपर वाला प्रोग्रामिंग पैराडिगम वाला क्वेश्चन 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप एक बार तो थ्योरी ही क्वेश्चन है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट रीड करना है आपको, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो बस उतना आप एक बार पढ़ के जाइए।
जिसके अंदर अभी जैसे फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, तो उसमें डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसमें आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, बहुत ईजी है, ठीक है। फिर है लास्ट में एक्सप्लेन इनिट मेथड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो इनिट मेथड का क्या यूज़ है, हम उसको कब यूज़ करते हैं, दैट ऑल थिंग्स यू हैव टू एक्सप्लेन इन थ्योरी एंड अदरवाइज एग्जाम्पल देके आप उसको वाइंड अप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारी इंपॉर्टेंट इन यूनिट 5, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल थिंग्स वेरी क्लियर। मेरी तरफ से मुझसे जितना हो सकता है आई कैन डू, आई विल डू, बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप अच्छे से रेफर करिए एंड बिलीव मी आप इतना कर लेंगे, आई गारंटी यू आपको 5 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। आई गारंटी यू बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके बस इतने क्वेश्चंस करने पे भी, एंड सिलेबस कंप्लीट करने पे तो ऑफ कोर्स आउट ऑफ मार्क्स एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं लास्ट यूनिट पे, जो कि है हमारा यूनिट 6, फाइल हैंडलिंग एंड डिक्शनरीज। तो इसके अंदर सिर्फ फाइल्स और डिक्शनरीज की बात होती है, डिक्शनरीज का पार्ट भी बहुत स्मॉल है, ज़्यादातर फाइल्स की बात होती है। तो देखिए व्हाट इज फाइल, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पार्ट्स ऑफ फाइल, क्योंकि फाइल के 2 पार्ट्स होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट पार्ट, तो इन दोनों को एक्सप्लेन करना एक्सपेक्टेड होता है, एंड व्हाट इज फाइल ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन जो है एज सच आप सब पढ़ के ही जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर है एक्सप्लेन फॉलोइंग फाइल हैंडलिंग मेथड्स। तो राइट लाइन्स, क्लोज, ये सब फाइल हैंडलिंग मेथड्स हैं, तो इनको एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। फिर है एक्सप्लेन फाइल एक्सेस मोड्स इन ब्रीफ, ठीक है। तो फाइल एक्सेस मोड्स कौन से हैं अगर आपको पता हो, जिसमें हमने रीड लाइन्स, राइट लाइन्स, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारी एक्सप्लेन फाइल एक्सेस मोड के अंदर, ठीक है। तो आपको वो एक्सप्लेन करना होता है इन ब्रीफ, तो ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स, तो इसका डिफरेंशिएशन भी है, बहुत ईजी है, जस्ट आपको रीड कर लेंगे आप, ईजी हो जाएगा आपके लिए। टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स ये दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना होता है। एंड उसके बाद आ जाते हैं हम डिक्शनरी वाले पार्ट में, जिसमें व्हाट इज डिक्शनरी, एक्सप्लेन फॉलोइंग डिक्शनरी मेथड्स, जिसके अंदर अपडेट, कीज, पॉप एज सच इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज और भी प्रेजेंट है, तो आप बस इतना कर लीजिए, डिक्शनरी के लिए बहुत हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा है एक प्रोग्राम रिलेटेड विथ फाइल, विच इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रीड द डेटा फ्रॉम वन फाइल एंड राइट इनटू अनदर फाइल बाय लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें मतलब आप अगर एक बार इसका सोल्यूशन देख के जाएंगे तो इट विल बी इनफ फॉर यू, ठीक है। तो ये हो जाते हैं यूनिट 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आपने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझा होगा, एंड बिलीव मी अगर आप सिर्फ स्किप करके देख रहे हो ना, तो आपका कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट टिप्स होती है ना वो फॉर एग्जामिनेशन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड मैं इन्हीं वीडियोज़ में आपको टिप्स देती रहती हूँ। अदरवाइज मेरे वन शॉट्स में एक ही वीडियो में मुझे पूरा लेक्चर लेना होता है, तो उसमें ये सब बातें नहीं हो पाती हैं, लेकिन हाँ मैं इनमें कर रही हूँ, तो आई होप आपको समझ में आता होगा एंड यू आर लाइकिंग इट ऑल्सो। तो बस ये लास्ट पेपर है आपका पीपीएस, मतलब अभी तक तो आपके सारे पेपर्स बहुत अच्छे गए होंगे आई बिलीव, क्योंकि इंजीनियरिंग फिजिक्स का, एसएमई का, बीडब्ल्यूई का अच्छा रिस्पॉन्स आया मेरे पास, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि जो लोग सिर्फ मुझसे पढ़ के गए थे उनका मुझे रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बस आई होप कि पीपीएस का भी पेपर आप सबका बहुत अच्छा जाए। हाँ मैं इसके वीडियोज़ ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि टाइम की ज़रा मतलब आप कह सकते हो कि टाइम की कमी थी, तो मैंने मतलब 3 सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करा, तो बीडब्ल्यूई, इंजीनियरिंग फिजिक्स, एसएमई ये तो हो गए, लेकिन पीपीएस रह गया। चलो इन सब में तो मैंने करा दिया था पीपीएस दोनों भी यूनिट, बट इस टाइम आई होप कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ, लेकिन अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं, मुश्किल है सब कुछ होना, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है। लेकिन ये जब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपको ये सब करके जाने हैं अगर जस्ट यू आर फॉलोइंग मी, ठीक है। तो बस आप कहीं से भी करके इनके नोट्स लाइए, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीटली करिए, ठीक है। तो बस इसी से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कल मैंने यूनिट 3 का वन शॉट अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, 1 घंटे से भी कम टाइम में मैंने उसको कवर किया है, एंड सारे के सारे नोट्स के साथ है, आपके हैंड रिटन नोट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा वो समझना, एंड ये भी कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। अदरवाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर भी यूनिट 3 के कवर किए थे, तो आपको जो भी है आप इसमें जाके अपना जो भी डाउट है वो भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एंड एज सच अगर आपके पास और भी कोई डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज आई होप कि बस आप ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, एंड आगे भी फ्यूचर में मतलब मेरे साथ जुड़े रहेंगे, एंड मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स और लेकर आऊँगी अपने वन शॉट्स की सीरीज़ में या फिर लेक्चर्स की सीरीज़ में। बिलीव मी लेक्चर्स भी मेरे 2 या 3 लेक्चर से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, तो आप अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपकी पूरी इंजीनियरिंग जर्नी में मैं आपके साथ रहूँगी एंड आपको सपोर्ट करती रहूँगी। तो बस आपका भी यही काम है, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, प्रिपेयर करिए अपने पीपीएस के पेपर के लिए एंड रॉकेट, ठीक है। तो चलिए अगर आपने प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।